दोस्तों, एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए। प्रोजेक्ट तो प्रॉफिटेबल था, बजट भी सही था, बिलिंग भी हो रही थी, फिर भी साइट पर पैसा क्यों नहीं बचा? सच ये है कि साइट पर पैसा चोरी से नहीं, लीकेज से जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के टॉप 7 कॉस्ट लीकेजेस जो साइलेंटली प्रोजेक्ट का प्रॉफिट खा जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएमसी इनसाइट, जहां हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिंपल, प्रैक्टिकल और साइट बेस्ड तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, कॉस्ट लीकेज का पहला और सबसे बड़ा कारण होता है मटेरियल वेस्टेज। सीमेंट बैग्स खुले पड़े हैं, स्टील कटिंग स्क्रैप बिना प्लानिंग के हो रही है, सैंड एग्रीगेट ओवर स्प्रेडिंग हो रही है। छोटा छोटा वेस्टेज डेली होता है, लेकिन एंड में ह्यूज लॉस हो जाता है। दोस्तों, कॉस्ट लीकेज का दूसरा कारण है ओवर ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। साइट पर कॉमन डायलॉग होता है, सर सेफ्टी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल आता है पर यूज नहीं होता है, डैमेज होता है और रिटर्न नहीं होता, और पैसा साइट पर फ्रीज हो जाता है। कॉस्ट लीकेज का तीसरा कारण है लेबर की इनएफिशिएंसी। लेबर स्ट्रेंथ तो फुल होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शन की कमी होती है साइट पे, लेबर खाली बैठना या पोर सुपरविजन। लेबर का पैसा तो डेली जा रहा है, लेकिन आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं मिल रहा। कॉस्ट लीकेज का चौथा कारण होता है दोस्तों रीवर्क का कॉस्ट। गलत एग्जीक्यूशन, ड्राइंग और एक्चुअल वर्क मिसमैच होना या प्रॉपर चेकिंग ना होना। आज किया हुआ काम तोड़ना और कल दोबारा बनाना। रीवर्क का मतलब है डबल कॉस्ट, जीरो वैल्यू। कॉस्ट लीकेज का पांचवा कारण है रेट एनालिसिस फॉलो ना होना। रेट एनालिसिस तो बनाया गया, लेकिन एग्जीक्यूशन में फॉलो नहीं हुआ। मटेरियल ब्रांड चेंज हो जाता है, लेबर रेट वेरिएशन आ जाता है, मशीनरी प्रोजेक्टेड टाइम से ज्यादा टाइम यूज होती है मगर आउटपुट कम निकलता है, और लॉस धीरे धीरे बिल्ड होना चालू हो जाता है। दोस्तों, कॉस्ट लीकेज का छठा कारण है बिलिंग और मेजरमेंट में गैप होना। काम साइट पर तो हो गया, लेकिन मेजरमेंट गलत हो गया, या एक्चुअल एग्जीक्यूशन मेजरमेंट की बजाय ड्राइंग मेजरमेंट से बिलिंग में लिया जाता है। एक्स्ट्रा आइटम्स बिल में नहीं आया या वेरिएशन प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमेशा याद रखें, जो बिल में नहीं आता वो पैसा बनकर नहीं आता। कॉस्ट लीकेज का सातवां कारण होता है दोस्तों वीक सुपरविजन और ओनरशिप। सब लोग काम तो कर रहे होते हैं साइट पे, लेकिन कोई ओनर नहीं होता है कॉस्ट का। साइट इंजीनियर बोलता है मेरा काम एग्जीक्यूशन का है, बिलिंग इंजीनियर बोलता है मेरा काम बिलिंग का है, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल का जिम्मा कोई नहीं लेता। तो दोस्तों, इस लीकेज को कैसे रोके? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से समझते हैं। कॉस्ट लीकेज रोकने के लिए दोस्तों, नंबर 1, डेली मटेरियल का ट्रैकिंग साइट पर होना चाहिए। कितना आया, कितना लगा और कितना बचा। नंबर 2, प्लान मटेरियल कितना था और एक्चुअल प्रोक्योरमेंट साइट पे कितना हो रहा है। नंबर 3, लेबर प्रोडक्टिविटी को डेली बेसिस पर मॉनिटर करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 4, बीओक्यू और रेट एनालिसिस फॉलो करना, इसके लिए किसी को जिम्मेदारी सौंपना। नंबर 5, मेजरमेंट का रियल टाइम रिकॉर्ड करना, हो सके तो डेली बेसिस पर एक्सेल शीट मेंटेन करना। नंबर 6, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना, जैसे मटेरियल यूसेज के लिए, लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए और मटेरियल सिक्योरिटी के लिए कोई एक जिम्मेदार पर्सन अलग अलग हमें अपॉइंट करना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए हमेशा ही, कॉस्ट कंट्रोल एक सिस्टम है, एक्सीडेंट नहीं। दोस्तों, प्रोजेक्ट लॉस एस्टिमेशन की वजह से नहीं होता है, प्रोजेक्ट लॉस मार्केट की वजह से भी नहीं होता है, बल्कि प्रोजेक्ट लॉस होता है एग्जीक्यूशन लेवल पर कॉस्ट लीकेज की वजह से। अगर आप चाहते हैं आपकी साइट पर पैसा लीक ना हो और आप कॉस्ट कॉशियस प्रोजेक्ट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो पीएमसी इनसाइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेस इसी रियल साइट रियलिटी के बेसिस पर डिजाइन किए जा रहे हैं। सीखना, बचाना और कमाना चाहते हो तो अभी कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिखिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको सारी जानकारी देगी। अगर वीडियो यूजफुल लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपकी साइट पर कौन सा लीकेज होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिंप्लीफाइड बनाते हैं दोस्तों।
तो मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।